हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज की क्लास में वेक्टर मेथड से कुछ थ्योरम्स प्रूफ करेंगे, कुछ फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। पहला है प्रूफ बाय वेक्टर मेथड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है। डायमीटर, सेमी सर्कल मतलब डायमीटर जो रहता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो सेमी सर्कल कहलाता है। और डायमीटर के एंड पॉइंट्स को आप सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करोगे तो वो राइट एंगल ही बनेगा। ये प्रूफ करना वेक्टर मेथड से प्रूफ करने के लिए याद रखना, राइट एंगल या परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। मतलब दो वेक्टर्स जिनके बीच राइट एंगल बनेगा उनको डॉट प्रोडक्ट हमको जीरो प्रूफ करना होगा। और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन सबको क्लियर है? एक बार फिर से मैं बता देता हूं। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरे साइड्स के इक्वल होता है वेक्टर फॉर्म में। और वो कैसे होता है मैंने वीडियोस में बताया था आप लोगों को कि ए बी प्लस बी सी ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर एसी। एसी, बिल्कुल ठीक। ये ऐसा याद रखना, ये जो इसका एंड पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो तभी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और आंसर होता है ए सी। इसी डायरेक्शन में ए सी। फर्स्ट वेक्टर का एंड पॉइंट सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो दोनों समझ लो हट जाता है, वो कॉमन पॉइंट, ए सी आंसर आ जाता है। बिल्कुल वैसी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड को, जैसे हमको ए बी को लिखना है दो साइड्स के सम के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? कौन कौन सी दो साइड्स लेंगे, किस डायरेक्शन में लेंगे? AC प्लस BC। AC प्लस सी। यस, यहां पर मैंने वीडियोस में भी बताया था किसी भी एक साइड को लिखना है दो साइड्स के सम के फॉर्म में। तो ये देखना ट्राइंगल में से कौन सा वर्टेक्स इसमें नहीं है। यहां पर वर्टेक्स सी नहीं है तो वो सी आता है बीच में, ये कॉमन पॉइंट जो रहेगा। इसलिए स्टार्ट ए से होगा, खत्म बी पे होगा। ए के साथ सी रहेगा, फिर सी के साथ बी पे खत्म होगा। ये तरीका रहता है। किसी भी एक साइड को दो साइड्स के सम के फॉर्म में लिखना है वेक्टर में, तो जो तीसरा वर्टेक्स नहीं है यहां पर वो यहां बीच में रहेगा। ये याद रखना, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? जिनको क्लियर नहीं है बता दो, फिर से मैं एक बार दूसरा एग्जांपल से समझा दूंगा। सबको क्लियर है? यस सर। ओके। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हम सिर्फ सेमी सर्कल बना लेते। ये सेमी सर्कल, ये डायमीटर से बनता है सेमी सर्कल। डायमीटर के एंड पॉइंट्स को आप कहीं भी ज्वाइन करो सरकमफ्रेंस, ये जो एंगल बनेगा ऊपर सरकमफ्रेंस में ये हमेशा राइट एंगल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, ये सेंटर है मान लो, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमको एंगल P जो इंटीरियर एंगल है उसको राइट एंगल प्रूफ करना है। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? दो वेक्टर्स कब होते हैं परपेंडिकुलर? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा PA डॉट PB इज इक्वल्स टू जीरो। इंटीरियर एंगल के लिए बताया था मैंने, वेक्टर उसी इंटीरियर एंगल से स्टार्ट करना। एंगल P को इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो P से ही स्टार्ट होगा दोनों वेक्टर। PA डॉट PB को हमको जीरो लाना है। अब यहां पर देखो ये रेडियस है R। रेडियस है मतलब उसकी मॉडुलस R मान लिया, लेंथ को R मान लेते हैं। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तीन रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस की लेंथ होती है। अब
हमको इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू निकालना है बाय दिस मेथड और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लाना है। कैसे होगा देखो, बिल्कुल आसान है। पीए जो है ये इस ट्राइंगल से, छोटे ट्राइंगल पीएसी से, देखो इन ट्राइंगल पीएसी वेक्टर पीए की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ कोई। PC plus CA. पीसी प्लस सी ए, ये दो के अलावा तीसरा वर्टेक्स है सी, वो सी बीच में आएगा, स्टार्ट होगा पी से और एंड होगा ए। पीसी प्लस सी ए, ये निकल गया वेक्टर पीए की वैल्यू। वैसी पीबी वेक्टर इस छोटे ट्राइंगल में देखते हैं पीसीबी में, इन ट्राइंगल पीसीबी पीबी की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर पीबी की PC plus CB. बिल्कुल ठीक। जो तीसरा वर्टेक्स सी है वो बीच में रहेगा, स्टार्ट होगा पी से, एंड होगा बी पर, ये याद रखना। ये दोनों निकल गया, जिनका डॉट प्रोडक्ट हमको 0 लाना है, वो दोनों वेक्टर्स आ गए। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे नाउ, पीए डॉट पीबी, और ये आना चाहिए 0। पीए की जगह पीए की वैल्यू रख देते हैं, डॉट डॉट ठीक से लगाना, पीबी की जगह पीबी की वैल्यू रख दी, ये आ गया। यहां देखो पीसी सेम है, दोनों ब्रैकेट में पीसी तो सेम है, सीए और सीबी। अब ध्यान से देखो डायग्राम में, और वेक्टर सीए और वेक्टर सीबी में क्या रिलेशन दिख रहा है, वेक्टर का ध्यान रखना, इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है। सीए इस डायरेक्शन में है, सीबी इस डायरेक्शन में है। सीए और सीबी की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए सीए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सीबी। लेंथ सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए सीए इज इक्वल्स टू माइनस सीबी होगा। तो किसी भी एक को चेंज कर लो, सीए को भी चेंज कर सकते हो या सीबी को भी। मैं सीबी को लिख देता हूं माइनस सीए। ये स्टेप क्लियर है सबको? यस। अब a प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होता है वेक्टर में? वेक्टर पीसी स्क्वायर वेक्टर सी माइनस ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ हमेशा वेक्टर में मॉडुलस लगाना। फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ हमेशा वेक्टर में मॉडुलस लगाना। अब देखो मॉडुलस मतलब उसकी लेंथ, पीसी की लेंथ क्या है? सर R. आर, रेडियस हमने माना है आर, तो ये पीसी की, मॉड ऑफ पीसी की जगह आर लिख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर हटा दिए। वैसी सीए की लेंथ भी आर है, सीए भी तो रेडियस है, मॉडुलस उसका आर लिए हैं हम। तब फिर देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 आ गया, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। जिन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लाएंगे हम, तब प्रूव होगा वो। इसलिए टू प्रूफ में लिख दिए पीए डॉट पीबी इज इक्वल्स टू 0। इसको ज्वाइन कर दिए, ये भी रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस। इस ट्रायंगल से वेक्टर पीए निकाल लिए, इस ट्रायंगल से वेक्टर पीबी निकाल लिए बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए। सीए और सीबी दोनों देखो डायग्राम से इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सीबी की जगह लिख दिए माइनस सीए। फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा मॉडुलस के साथ लेना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब दे आर परपेंडिकुलर। आया समझ में सबको? Yes, sir. कर लो कंप्लीट।
आज की क्लास में हम जितने प्रूफ दैट वाले इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, वो सब एक साथ आप कर लेंगे आज। सीजी बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हो जाए तो बताना। Sir, done. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लो। प्रूफ बाय वेक्टर मेथड दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। रोम्बस मतलब चारों साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ये रोम्बस है जिसमें चारों साइड की लेंथ इक्वल रहती है, मॉडुलस इक्वल रहेगा, वेक्टर की भाषा में बोला जाए। हमको प्रूफ करना है ये जो डायगोनल्स हैं एसी और बीडी ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या आएगा, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया। एसी डॉट बीडी इज इक्वल्स टू 0। हाँ, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 लाना है। यहां पर फिर वही करना है, एसी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बीडी की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, और फिर उनका डॉट करेंगे। अब देखो एसी हम चाहे तो इस ट्रायंगल एबीसी से भी निकाल सकते हैं या ट्रायंगल एडीसी से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, जिससे भी चाहो कर सकते हो। मैं इन ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी वेक्टर एसी की वैल्यू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हो जाएगी। अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो तीसरा वर्टेक्स जो इसमें नहीं है बी, वो बीच में आएगा, स्टार्ट ए से होगा, सी पे खत्म होगा। ये आ गया वेक्टर एसी की वैल्यू। फिर निकालना वेक्टर बीडी की वैल्यू। वेक्टर बीडी बीडीसी ट्रायंगल से भी ले सकते हैं या एडीबी से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ए बी इसमें आ रहा था ना, कॉमन रहे तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं यही वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए डीबी। आप दूसरे ट्रायंगल से करोगे तो भी आएगा। इन ट्रायंगल ए डीबी बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर बीडी की, तीसरा वर्टेक्स ए नहीं है, ए बीच में आएगा, ऐसा ये आ गया। आप ये ट्रायंगल लेते तो बीसी वाली साइड कॉमन आ जाती, कोई ना कोई एक साइड कॉमन आएगा। इसमें देखो ए बी और बी है तो सेम वो, बस डायरेक्शन अलग। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे बिल्कुल वैसी है। एसी की जगह एसी की वैल्यू रख देते हैं, डॉट बीडी की जगह बीडी की वैल्यू रख दी। अब देखो ए बी तो दोनों सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। बीसी और एडी में देखो क्या रिलेशन है, डायग्राम में देखो बीसी और एडी में क्या रिलेशन।
वेक्टर फॉर्म में देखना, डायरेक्शन के साथ। इक्वल इक्वल भी है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, देखो, और डायरेक्शन भी सेम। बीसी उसी डायरेक्शन में, एडी भी उसी डायरेक्शन में, सेम पैरेलल में डायरेक्शन सेम होती है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे और किसी को भी एक को चेंज कर लो। एडी को मैं लिख लेता हूं बीसी और बीए को क्या लिख लेंगे, माइनस ए बी। डायरेक्शन पलटना है तो माइनस आ जाता है, ये माइनस ए बी हो गया, ये हो गया एडी की जगह बीसी लिख दिए। एग्जाम में बाजू में रीजन लिख देना। ये अब फॉर्मूला बन गया, देखो, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। ये पहले लो, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, फिर से फॉर्मूला बन गया मॉड ऑफ बीसी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर। और बीसी और एबी की जो लेंथ है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। लेंथ को मान लो ए, जैसे पिछली बार रेडियस आर ले लिए थे ना, ए मान लो, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। मॉडुलस मतलब स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है, इसलिए वेक्टर हटा लेना। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसलिए AC इज परपेंडिकुलर टू BD। बिल्कुल जैसा पहला किए थे, सेम टू सेम है ये भी प्रूफ। आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कर लो कंप्लीट। वाह, यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है हमको वेक्टर मेथड से। प्रूफ द पाइथागोरस थ्योरम बाय वेक्टर मेथड।
पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और हमको प्रूफ करना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पे लेंथ होती है, इसलिए आप मॉडुलस नहीं लगाए हो, वेक्टर नहीं लगाए हो, कोई बात नहीं, मॉडुलस के साथ भी लिख सकते हो, बिना मॉडुलस के भी लिख सकते हैं, स्क्वायर, खासकर स्क्वायर। अब अपने को प्रूफ करना है ये, पहला हम वेक्टर मेथड से करना है। इस ट्रायंगल में देखो AC की वैल्यू क्या होगी, AB प्लस BC, क्योंकि हमको AC एक तरफ लाना है, बाकी दोनों दूसरी तरफ, इसलिए वेक्टर AC की वैल्यू निकाल दिए। और स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो LHS पूरे का स्क्वायर होता है, RHS पूरे का स्क्वायर होता है। स्क्वायर में आप वेक्टर हटा भी सकते हो, जैसा लिखे प्रूफ दैट में वैसे ही कर लो। यहां वेक्टर A प्लस वेक्टर B होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिखा था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B होल स्क्वायर का फॉर्मूला वेक्टर A का स्क्वायर मॉड के साथ प्लस वेक्टर B का स्क्वायर मॉड के साथ प्लस 2A डॉट B। स्क्वायर वाला फॉर्मूला वेक्टर में बिल्कुल वैसे ही लगा लेते हैं, मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B, ये लगा लिए। स्क्वायर में मॉडुलस वेक्टर हटा सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, AB डॉट BC क्या होगा, जीरो, क्योंकि AB और BC दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये हो जाएगा जीरो। बस बाजू में लिख देना, राइट एंगल ट्रायंगल है वो, इसलिए AB इज परपेंडिकुलर टू BC, वेक्टर का साइन लगाना, तब फिर ये जीरो हो गया, तब फिर ये प्रूफ हो गया। देखो बिल्कुल आसान है, बस वेक्टर्स का यूज करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, स्क्वायर था, स्क्वायरिंग कर लिए, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कर लो जल्दी से।
हो गया कंप्लीट? Yes. Yes, sir. सर हाँ, सर वो फोर्थ फार्मूले में अंदर दो फॉर्मूले लिख में दिया अंदर दो लिख दिया। 2 को कॉमन ले लिया। इन ट्रायंगल एबीसी ये सब अपने को प्रूफ करना है बाय वेक्टर में। अब ध्यान देना, एक मैं बताऊंगा तो बाकी 4 बन जाएंगे, फिर एक ये बताऊंगा तो बाकी तीनों बन जाएंगे। ये मान लो ट्रायंगल एबीसी, इधर से स्टार्ट, कहीं से भी लिख सकते हो, कोई उसमें बोल। अब एंगल ए निकालना हो, ध्यान से सुनना और समझना इसको। एंगल ए निकालना हो, इंटीरियर एंगल, तो कौन से 2 वेक्टर्स लेते हैं? AB AC. ABC। ए से स्टार्ट होने वाले दोनों वेक्टर्स ए बी और ए सी, ये ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल निकालना। लेकिन यदि हम ले लेते हैं सी ए और ए बी, सी ए और ए बी, तब निकलता है वो एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल ए है अंदर वाला, ये हो जाएगा पाई माइनस ए, एक्सटीरियर एंगल। वैसी ये एंगल बी है अंदर वाला, ये हो जाएगा पाई माइनस बी, एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल सी है, ये हो जाएगा पाई माइनस सी। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, एंगल ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ लेते हैं स्मॉल ए, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे। एंगल बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ, लेंथ मतलब वेक्टर में मॉडुलस स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट साइड की लेंथ सी। अब ध्यान से समझना, पहला वाला मैं बता रहा हूं, बाकी 3 आप लोगों से बन जाएंगे। यहां पर ए बी सी स्मॉल लेटर में और एंगल ए आ रहा है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, कॉस, सब में कॉस है, देखो कॉस किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखना है। साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, कॉस आता है डॉट प्रोडक्ट में। सबसे पहले ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या होगी ट्राइंगल में? AC. AC। AC। और यदि मैं लिख दूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? ए बी प्लस बी सी क्या हुआ? AC। AC प्लस सी ए क्या होगा? AA। Sir, 0. जीरो। ठीक, AC और CA इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो AC प्लस CA में किसी एक को बदल लेना, CA को माइनस AC लिख लेंगे, ये 0 हो जाएगा। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम 0 होता है यदि साइक्लिक ऑर्डर में लिया जाए। AB प्लस BC प्लस CA साइक्लिक ऑर्डर में लिया जाए तो तीनों साइड्स का सम 0 होता है, ये याद रखना। अब स्मॉल ए मतलब उसकी लेंथ है, वेक्टर लगा तो उसको अपन स्मॉल ए नहीं लिख सकते, वो लेंथ है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर जैसे अपने को एक आएगा कोई प्रूफ करने की, सब तो आएगा नहीं, जैसे अपने को फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, उसमें स्मॉल ए एक तरफ है, तो यहां पर क्या करना है? स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? BC को। तो यहां पे हम क्या करेंगे? BC को एक तरफ रखेंगे, क्योंकि स्मॉल ए को एक तरफ लाना है। स्मॉल ए मतलब कौन सा वेक्टर की लेंथ है? BC की लेंथ। यहां पे हम BC को एक तरफ ले लेंगे, BC को उधर ले जाते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस BC, दोनों को ट्रांसफर करने से अच्छा एक को ट्रांसफर करें। माइनस BC इज इक्वल्स टू हो गया AB प्लस सी। फिर स्क्वायर लाना है, देखो सब में
सब साइड की लेंथ में स्क्वायर भी दिया है, तो इसलिए क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग हमेशा करते हैं ना, ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो या मॉडुलस का भी, मॉडुलस ज्यादा अच्छा रहता है, ये करते हैं। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, मॉडुलस लग गया है तो आप वेक्टर हटा सकते हो, यहां पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, मैं डायरेक्ट मॉडुलस हटा दिया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a डॉट बी, ये ध्यान रखना। अब बीसी से मॉडुलस हट गया है, वेक्टर हट गया है, बीसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहां पर ए बी को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, सी ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अब ए बी डॉट सी ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी ए, कॉस के साथ एंगल क्या लेंगे देख के बताओ अच्छे से, एंगल क्या लिया जाएगा, ए बी और सी ए के बीच का एंगल कौन सा है, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए है, ये ध्यान रखना। ये भी मॉडुलस में आ गया, उसको भी स्मॉल एबीसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉडुलस मतलब लेंथ, ए बी को लिख सकते हैं सी ए को लिख सकते हैं बी, कॉस पाई माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये आ गया, देखो प्रूफ हो गया, यही आ गया। यहां पर तीनों साइड्स का सम साइक्लिक ऑर्डर में हो तो 0 होता है, उसके बाद प्रूफ दैट में देखना अकेला एक तरफ कौन है, स्मॉल ए मतलब बीसी वेक्टर, इसलिए हम बीसी वेक्टर को एक तरफ ले गए, बाकी सबको एक तरफ, और स्क्वायर लाना था इसलिए स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग करने के बाद इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला लगाया एंगल वाला, क्योंकि कॉस लाना था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, इसमें ध्यान रखना, बस तब फिर ये प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल वैसी जब ये वाला प्रूफ करना हो तो यहां पे इस फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्मॉल बी मतलब सी ए को एक तरफ ले जाना माइनस सी ए, बाकी दोनों एक तरफ, स्क्वायरिंग कर दो, बिल्कुल ऐसी प्रूफ हो जाएगा, बन जाएगा सेकेंड। सेकेंड बन जाएगा, यस Yes. बिल्कुल वैसी। थर्ड वाला जब प्रूफ करना का, स्मॉल सी एक तरफ है, स्मॉल सी मतलब ए बी, तो ए बी को एक तरफ ले जाना माइनस ए बी और फिर स्क्वायरिंग कर लेना, थर्ड वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अभी एक कर लो, ये दोनों को आराम से घर में करना, क्लास के बाद करना, अभी एक कर लो बस, या आप चाहो तो कोई सेकेंड और थर्ड में से कोई एक कर लो। कोई भी एक कर लो बस अभी। सर, हाँ, सर दूसरे वाले क्वेश्चन में तो एंगल एंगल बी आएगा ना बेटा, देख साहब, पाई माइनस बी नहीं आ रहा, वो तो बी आ जा रहा है, तो फिर स्क्वायर वाले फॉर्मूला में तो +2 नहीं देखो चेक करो, ए बी और बीसी के बीच का एंगल कौन सा है, पाई माइनस बी है, ए बी और बीसी वेक्टर के बीच का पाई माइनस बी होगा। इंटीरियर एंगल कब होता, जब बी ए और बी सी रहता, बी से स्टार्ट होगा दोनों, तब वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा।
यहां ए बी और बी सी है तो एक्सटीरियर एंगल हुआ कि नहीं? यस सर। तीनों में हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल सिर्फ तब होता है जब उसी जो एंगल है बी, तो बी से स्टार्ट होने वाले दोनों वेक्टर रहे, बी ए और बी सी रहता, तब इंटीरियर एंगल बी देते। यहां एक बी से स्टार्ट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल हो। सेकेंड वाले की बात हो रही है। कोई भी एक कर लो बस जल्दी से, ताकि आज हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लें। डन सर। फोर्थ वाले में क्या कर सकते हैं बताओ कोई? फोर्थ वाला प्रूफ करना हो तो सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। बिल्कुल ठीक। यहां पे ए स्क्वायर एक तरफ था तो हमने ए स्क्वायर वाले को एक तरफ ले गए थे, फिर स्क्वायरिंग की। यहां पे तो तीनों एक तरफ, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा। ए स्क्वायर मैं बिना मॉड के लिख रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। डॉट है तो वेक्टर लगाना, स्क्वायर रहेगा तो वेक्टर हटा सकते हो, स्क्वायर नहीं है तो फिर वेक्टर लगाना जरूरी है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, स्मॉल लेटर में मॉडुलस हो गया वो ए बी स्क्वायर। ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उनके बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल, इसलिए पाई माइनस बी। वैसे यहां मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एक्सटीरियर एंगल है, यहां पे भी कॉस पाई माइनस सी। ये वैसे यहां मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल है पाई माइनस ए। मॉड ऑफ ए बी मतलब सी, मॉड ऑफ बी सी मतलब ए। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस बी, ये भी माइनस हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। मॉड ऑफ बी सी मतलब ए, मॉड ऑफ सी ए मतलब बी, कॉस सी माइनस में आ गया, ये भी माइनस हो जाएगा। मॉड ऑफ सी ए मतलब बी, मॉड ऑफ ए बी मतलब सी, तीनों नेगेटिव है, वो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तब फिर देखो ये फोर्थ वाला प्रूफ हो जाएगा। तीनों नेगेटिव हो गया, उसको ट्रांसफर कर लो, उधर जाके तीनों पॉजिटिव, बस हेंस प्रूव्ड। हुआ क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर पूरे को उधर लेके जाएंगे। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सर।
अब देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ मैं बता रहा हूं, सिक्स्थ सेवंथ बिल्कुल सेम वैसी बनेगा। अब यहां पे देखो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है मतलब स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्क्वायरिंग करने से डॉट आता है, डॉट से कॉस आता है। याद रखना, स्क्वायरिंग करने से डॉट आता है और डॉट से ही कॉस आता है। अब यहां पे स्क्वायरिंग तो करना नहीं है और ए को एक तरफ है, ए मतलब बीसी को एक तरफ रखना है, तो हम बीसी को इधर ले लेते हैं। आप चाहो तो बीसी को ट्रांसफर कर लो या बाकी दोनों, कोई भी, कि कैसे भी कर सकते, ये दोनों को इधर ले गए। अब दो जगह कॉस लाना है, स्क्वायरिंग के बिना डॉट लाना है, तब क्या करेंगे, ये जो बीसी, बीसी को एक तरफ रखें क्योंकि स्मॉल ए की वैल्यू निकालना है, उसी बीसी से दोनों तरफ डॉट करेंगे। स्क्वायरिंग तो करना नहीं है, तो हम कॉस लाने के लिए क्या करेंगे, बीसी का डॉट करेंगे बोथ द साइड्स। दोनों तरफ सेम वेक्टर से डॉट कर सकते हैं, ये करना। अलग अलग कर लेता हूं सीधा, एक स्टेप अपना बच जाएगा। यहां बीसी का डॉट किए, यहां भी बीसी का डॉट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। अब बीसी डॉट बीसी क्या होगा, जल्दी बोलो। मॉड ऑफ बीसी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का हो तो स्क्वायर हो जाता है। माइनस ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उनके बीच का एंगल, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उनके बीच का एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है। फिर से देखो, यहां पर भी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उनके बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल है पाई माइनस सी। सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण कॉस नेगेटिव होगा, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, मॉड ऑफ बीसी, बीसी की लेंथ क्या है, ए, ये आ गया। ए बी का मॉड क्या है, सी, बीसी का मॉड क्या है, ए, ये नेगेटिव होता है तो ये प्लस हो जाए, ये भी प्लस हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, उसके कारण सी ए का मॉड बी, बीसी का मॉड ए। और अब ए कॉमन निकाल के इस ए से कट जाएगा क्योंकि अब सब स्केलर हो गया और वही आ गया जो हमको लाना था। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ये तीनों जो है ना, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, ये कोसाइन फॉर्मूला कहलाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। तो यहां पर ये प्रूफ करने के लिए क्या करना है, ए को एक तरफ लाना था इसलिए हमने बीसी को एक तरफ किया, बाकी दोनों को दूसरी तरफ। स्क्वायरिंग नहीं करना है इसलिए जिसको एक तरफ लाना है उसी वेक्टर का डॉट करना। बीसी को एक तरफ रखे ना तो बीसी से ही डॉट करना, क्योंकि इनके बीच का एंगल करेंगे तभी बी आएगा, एक्सटीरियर एंगल। इनके बीच का एंगल में देखो सी कॉमन है तभी आएगा सी, वही लाना था बी और सी। अब यहां पे जैसे सिक्स्थ वाला प्रूफ करना है तो बी को एक तरफ करना है, बी मतलब वेक्टर सी ए, तो वेक्टर सी ए को एक तरफ करो और बाकी दोनों को दूसरी तरफ, फिर वेक्टर सी ए का ही डॉट करना दोनों तरफ, तो फिर सिक्स्थ वाला प्रूफ हो जाएगा। इधर सेवंथ वाले में सी वेक्टर एक तरफ लाना है, सी वेक्टर मतलब वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी को एक तरफ करना और वेक्टर ए बी से ही डॉट करना। ये तीन में से कोई दो कर लो, कोई भी दो कर लो फटाफट, जहां डाउट हो पूछना। कोई भी दो कर लो, जिस वेक्टर को एक तरफ रखोगे उसी वेक्टर का डॉट करना है दोनों तरफ, बस ये मेथड याद रखो। और जहां मॉडुलस आया फिर उसको स्मॉल एबीसी में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि स्मॉल एबीसी स्केलर क्वांटिटी।
डन। ओके। अच्छा, कई बार जो पहला दूसरा तीसरा प्रूफ किए थे ना, कई बार ऐसा दिया रहता है कि प्रूव दैट, है वही जो फर्स्ट वाला था, ऐसा दिया रहेगा कि प्रूव दैट, वो फर्स्ट वाला जो प्रूफ किए थे बिल्कुल वही है लेकिन दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, तब आपको एंगल ए लाना है। इसलिए ए स्मॉल ए को, स्मॉल ए मतलब वेक्टर बीसी को एक तरफ करके फिर स्क्वायरिंग करना है वही चीज, लेकिन याद रखने के लिए जैसे उसमें तो ए स्क्वायर एक तरफ था तो आप ए स्क्वायर को एक तरफ करोगे, यहां पर एंगल को देख के करना, एंगल ए मतलब स्मॉल ए को एक तरफ रख के फिर स्क्वायरिंग करना यहां पर। ठीक, तो ऐसा प्रूफ देगा तो भी आप ध्यान रखना कैसे प्रूफ करना है। एंगल के सामने वाला साइड है ना? हाँ, एंगल के सामने वाला साइड। कई बार प्रूफ दैट ऐसा ट्रांसफर करके भी दिया रहता है ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेना किसको एक तरफ ये था। नेक्स्ट ये है प्रूफ बाय वेक्टर मेथड, ये साइन फॉर्मूला कहलाता है। a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, या इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन b अपॉन b इज इक्वल्स टू साइन c अपॉन c, दोनों में से कोई एक देता है प्रूफ करने के लिए। अब अभी तक अपन जितने क्वेश्चन किए 6-7 वो सब में कॉस था, कॉस था मतलब डॉट लगाना है, स्क्वायर से भी डॉट आता है या किसी एक वेक्टर का दोनों तरफ डॉट करने से भी डॉट आता है, लेकिन अब साइन लाना है, साइन आता है क्रॉस में, ये ध्यान रखना। और क्रॉस के लिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ फिर कोई भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर आप साइक्लिक ऑर्डर में ही लेना तो ज्यादा अच्छा है, ए बी बी सी, सर स्क्रीन पॉज हो गई। साइन लाना है मतलब क्रॉस का यूज करना है, क्रॉस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से हाफ और कोई भी दो साइड्स का क्रॉस ले सकते हो। साइड्स को आप लोग साइक्लिक ऑर्डर में लिखना, ए बी और बीसी ले लिए या बीसी और सी ए ले लिए या सी ए और ए बी ले लिए। ट्राइंगल का ये फॉर्मूला, अब ये तीनों जब इक्वल है, हाफ हाफ कट गया तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए बी क्रॉस बीसी का मॉडुलस इक्वल टू बीसी क्रॉस सी ए का मॉडुलस इक्वल टू सी ए, क्योंकि हाफ तीनों में है तो काट सकते हैं, ये हो गया। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, वही यहां पे लगाते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यहां पे भी ए बी और बीसी का जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो पाई माइनस बी।
यहां पे भी मॉड ऑफ बीसी, मॉड ऑफ सीए, उनके बीच का एंगल एक्सटीरियर है पाई माइनस सी। यहां पे भी मॉड ऑफ सीए, मॉड ऑफ ए बी, उनके बीच का एंगल एक्सटीरियर, ये लगा दी। मॉड ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं स्मॉल सी, मॉड ऑफ बीसी को लिख सकते हैं स्मॉल ए। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है लेकिन साइन पॉजिटिव। बिल्कुल वैसे यहां ए बी साइन सी, यहां बी सी साइन ए, ये हो गया। अब क्या करेंगे ये लाने के लिए, जल्दी बताओ कोई। सबको मैं यही कर दे रहा हूं, एबीसी से डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल एबीसी लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है, डिवाइड कर सकते हैं सभी तीनों जगह पे। यहां पे साइन बी अपॉन बी आ गया इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी आ गया इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए आ गया। और इसको तीनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, ये प्रूफ हो जाएगा। तो साइन देख के समझना है आपको कि क्रॉस लाना है, तीन चीज इक्वल है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस मेथड से निकालोगे तो भी सेम आएगा, इस मेथड से भी, इस मेथड से भी। ये तीनों इक्वल होता है, तीनों में हाफ 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 को काटना है और फिर ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाना है। बिल्कुल आसान है, मेथड याद रखना है बस कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज होगा इसमें। क्लियर हुआ सबको? Yes. 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 सर हाँ, सर उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम छोड़ दिए हमने, ये तीनों इक्वल होता है कि नहीं? मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इसको नहीं भी लो, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी, वो तीनों इक्वल होता है। हाफ 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 कट गया, अब ये बन गया हमारा, फिर उससे ये आया, उससे ये आया, उससे ये आया, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये तो स्केलर क्वांटिटीज है सब। भाई दो चीजें मान लो इक्वल है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसका रेसिप्रोकल भी तो इक्वल होगा कि नहीं? हाँ सर वो ठीक है, बट वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वो इक्वेशन यूज हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाला है हमने, हमने उसका यूज किया है कि ये तीनों इक्वल होता है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ी निकाला है बेटा। ओके सर। कोई भी तीन चीजें यदि इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, बस उसका यूज किया लास्ट में।
जितने ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस थे सब में डायग्राम यही रहेगा और सब में एक्सटीरियर एंगल का ही यूज होता है। आराम से करो, हो जाए तो बताना। जितने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं इनमें से एक क्वेश्चन सीजी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी लगभग हर साल आता है। डन सर। अब हमको ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ करना है बाय वेक्टर मेथड। फॉर्मूला तो आप लोग सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, cos a माइनस बी और sin a माइनस बी, वो फॉर्मूले पहले प्रूफ करेंगे, फिर cos a प्लस बी और sin a प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूले के लिए डायग्राम एक ही रहेगा, इसलिए दोनों को हम एक साथ करें। और याद रखना cos आता है डॉट में, sin आता है क्रॉस में, ये दो चीजों का हमेशा याद। अब इसके लिए डायग्राम देखो, ये लिख लिए के साथ मैं मिटा रहा हूं। Yes. यस। cos a माइनस बी और sin a माइनस बी, दोनों के लिए डायग्राम सेम रहेगा। सबसे पहले दो एक्सिस बना लेते हैं अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करना है इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझना डायग्राम। एग्जाम में जो अपन डायग्राम बना रहे हैं उसको पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन बनाते हैं हम, ओपी। और ये लाइन जो ओपी है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ए। एंगल ए और बी था और हमको क्या लाना था, ए माइनस बी, कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी। तो एक लाइन ओरिजिन से पास होने वाली बनाते हैं ओपी, विच मेक एंगल ए विथ एक्स एक्सिस। फिर एक लाइन बनाते हैं हम एंगल, एक लाइन और बनाते हैं ओक्यू, जो कि एक्स एक्सिस से बना रही है एंगल बी, एक्स एक्सिस के साथ। अब ओपी एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बना रही है, ओक्यू एक्स एक्सिस के साथ एंगल बी बना रही है, तो एंगल पीओक्यू क्या होगा, A minus ए B. माइनस बी। ए माइनस बी। इसीलिए हमने ऐसा किया कि हमको दो वेक्टर्स चाहिए जो जिनके बीच का एंगल ए माइनस बी। अब उसमें डॉट लगाएंगे तो कॉस ए माइनस बी आ जाएगा, इनके बीच क्रॉस लगाएंगे तो साइन ए माइनस बी तब आएगा। तो यहां तक अपने को पहले ये करना है कि एक लाइन बनाए ओपी विच मेक एंगल ए विथ एक्स एक्सिस, एक लाइन बनाए ओक्यू विच मेक एंगल बी विथ एक्स एक्सिस, तो उनके बीच का एंगल हो गया ए माइनस बी। उसके बाद दोनों लाइंस पर यूनिट डिस्टेंस पर एक एक पॉइंट लेना है। यूनिट डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है। दोनों लाइंस पर यूनिट डिस्टेंस पर एक एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को कुछ नाम ले लेते हैं हम। ए और बी मत लेना क्योंकि एंगल ए और बी है, इसको कोई भी नाम ले लो, आर एस। आर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ओपी विच इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल वैसी एस इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ओक्यू एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और उन दोनों पॉइंट जो ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर लिए हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। इसको भी नाम लिख लेते हैं एम और एन। ये दोनों पॉइंट ये परपेंडिकुलर है। पहले यहां तक कंप्लीट करो, डायग्राम बनाओ सब।
डायग्राम जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना। ओपी एक लाइन बनाए सबसे पहले, और ये जो बनाया है डायग्राम इसको अपने को एक्सप्लेन भी करना है जो मैंने बताया है। सबसे पहले क्या किए, OX एंड OI आर टू परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर रहती है। फिर OP is a line which make angle A with x axis, OQ is a line which make angle B with x axis, hence angle POQ is equals to A minus B. उसके बाद R and S are 2 points on OP and OQ respectively at unit distance from origin. ये पूरा लिखना है अपने को एग्जाम में। R and S are 2 points on OP and OQ respectively at unit distance from origin. और RM and SN are 2 perpendiculars on x axis. इतना किए हैं, इसी को अपने को लिखना है अपनी लैंग्वेज। जो मैं बताया हूं लिख लोगे साहब? Yes, sir. Yes. Yes. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। OX and OI are 2 perpendicular axes. OP is a line which make angle A with x axis. OQ is a line which make angle B with x axis. Therefore, angle POQ is equals to A minus B. फिर R and S are 2 points respectively on OP and OQ at unit distance from origin. RM and SN are 2 perpendiculars on x axis. ये हो गया। अब देखो एंगल A माइनस बी जो है वो, अब P और Q को भूल जाओ, OR और OS के बीच में है, तो OR और OS वेक्टर्स निकालना पड़ेगा। उसके पहले राइट एंगल ORM में देखो, राइट एंगल ORM में एंगल A आ रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ORM में एंगल A आ रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी के नीचे लिखने में यहां लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी इसलिए यहां लिख रहा हूं। उस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो cos A की वैल्यू क्या होगा? cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा OM, हाइपोटेनियस हो जाएगा OR। ये स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है, इसलिए वेक्टर की जरूरत नहीं। वैसे इसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन A की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस MR अपॉन OR। आपको इसके नीचे लिखना है, जब फिगर डिस्क्राइब कर लोगे उसके बाद नीचे ये लिखना है। अब एंगल भी कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? SON। इन राइट एंगल ट्रायंगल OSN या SON जो लिखना है लिख लो। यहां पे एंगल B आ रहा है, तो cos B की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस ON अपॉन OS। और साइन B की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर SN लिखो या NS एक ही बात, अपॉन हाइपोटेनियस। ये चारों चीजें क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. इस राइट एंगल ट्रायंगल ORM में एंगल A बन रहा था, वहां से साइन A निकाल लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस A निकाल लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल भी आ रहा था इस राइट एंगल ट्रायंगल OSN में, वहां से कॉस B और साइन B निकाल लिए। उसके बाद अब ध्यान देना, कॉपी पेन छोड़ दो, अब इधर ध्यान से देखो। A माइनस B जो एंगल है वो OR और OS के बीच है, इसलिए वो दोनों वेक्टर्स निकालेंगे। इन ट्रायंगल, अब वेक्टर का यूज करना है। इन ट्रायंगल ORM, ORM में देखो वेक्टर OR की वैल्यू क्या होगी? तीसरा वर्टेक्स M बीच में आएगा, ऐसा, वही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ध्यान देना इधर, OM जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर, OM देखो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, और MR जो है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में, बिल्कुल उसके पैरेलल है MR। इसलिए कभी भी x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो, उसमें से वेक्टर हटाना हो,
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो तो उसमें से वेक्टर हटा करके आई कैप ले लेते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था इसलिए वेक्टर हटा लिए, मॉडुलस हो गया, वो समझ लो स्केलर हो गया, और साथ में आई कैप ले लेते हैं। ये तरीका होता है। एम आर जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, उसमें से वेक्टर हटाकर जे कैप ले लेते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर है, वहां वेक्टर हटाना हो, वेक्टर हटा के आई कैप ले लेते हैं। जे एक्सिस की वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो तो वेक्टर हटा के जे कैप लिया जा सकता है। अब देखो ओ एम की वैल्यू यहां से क्या होगी, देखो ओ एम की वैल्यू, ओ एम की वैल्यू क्या होगी, ओ आर कॉस ए। अब ये वेक्टर नहीं है मतलब लेंथ है, ध्यान रखना, ओ आर कॉस ए। एम आर की वैल्यू देखो यहां से ओ आर साइन ए। ओ आर अब वेक्टर नहीं है, स्केलर है। ओ आर की लेंथ हमने यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट लिया था आर, ओरिजिन से आर जो था उसकी डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस लिया था, तो ओ आर की लेंथ हो जाएगी एस 1। ओ आर की लेंथ क्या हो जाएगी 1। यहां वेक्टर है, ध्यान रखना, यहां वेक्टर नहीं है तो ओ आर की जगह हम 1 रख देंगे क्योंकि उसको यूनिट डिस्टेंस पर लिया था हमने पॉइंट। यहां पे भी ओ आर की जगह 1 रख देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस। यस सर। यस सर। फिर से एक बार देखो, एंगल ए माइनस बी किन दो वेक्टर्स के बीच था, वो दो वेक्टर निकालना है, ओ आर और ओ एस। तो पहले हम ओ आर निकाले इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम आर से, कि ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एम प्लस एम आर। ओ एम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था तो वेक्टर हटा के आई कैप ले सकते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर हो वेक्टर हटा के जे कैप ले सकते हैं। ओ एम की वैल्यू यहां से निकाले ओ आर कॉस ए, एम आर की वैल्यू यहां से निकाले ओ आर साइन ए। ओ आर की लेंथ यूनिट डिस्टेंस पर लिए थे इसलिए 1, ये निकल गया वेक्टर ओ आर। कॉस ए माइनस बी प्रूफ करना हो या साइन ए माइनस बी, ये सब कॉमन रहेगा भी, यहां तक दोनों में करना है। अब दूसरा वेक्टर निकालेंगे ओ एस, वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ओ एस एन में। इन ट्राइंगल ओ एस एन, मैं यही लिख रहा हूं, जगह कम है इसलिए, ओ एस इज इक्वल्स टू ओ एम प्लस एन एस। ओ एन देखो फिर से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो वेक्टर हटाकर आई कैप ले सकते हैं। एन एस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वेक्टर हटा के जे कैप ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है। ओ एन की वैल्यू अब यहां से निकलेगी, देखो यहां से ओ एन की वैल्यू ओ एस कॉस बी, वैसे ही एनएस की वैल्यू यहां से निकल जाएगी ओ एस साइन बी। ओ एस की लेंथ फिर से वो यूनिट डिस्टेंस था ओ एस भी, इसलिए उसकी जगह 1 रख देंगे। ये मिल गया दोनों वेक्टर, ओ आर पहले मिल गया था और ये आ गया ओ एस वेक्टर। यहां तक कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी दोनों के लिए इतना पोर्शन कॉमन रहेगा। पहले आप लोग यहां तक कर लो कंप्लीट आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों 4 फॉर्मूले हैं, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, इसके बाद 2 और करेंगे कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, ये समझ जाओगे तो वो दोनों एकदम इजी। यहां तक कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी दोनों के लिए यहां तक सेम रहेगा प्रोसीजर, उसके बाद अब चेंज होगा। यहां तक पहले कंप्लीट करो और जो डाउट हो बताना।
OR और OS दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल A माइनस बी है, इसीलिए हमने पहले दोनों वेक्टर्स को निकाल लिया। उसके बाद बस बिल्कुल इजी है, बस यहीं तक है मेन चीज। उसके बाद तो बस डॉट लगाएंगे तो कॉस वाला प्रूव हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो साइन वाला प्रूव हो जाएगा। मेन काम यहीं तक था, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बनाना, वेक्टर OR और वेक्टर OS निकालना, क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच का एंगल है A माइनस बी। वाह, Yes. 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 अब देखो मैंने बताया ना, कॉस वाले फॉर्मूले के लिए और साइन वाले फॉर्मूले दोनों के लिए यहां तक सेम रहेगा। अब कॉस वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, उसके बाद क्या करेंगे देखो। कॉस वाला यदि प्रूफ करना है तो कॉस आता है डॉट से, तो हम क्या करेंगे, OR और OS ये जो दोनों वेक्टर्स निकाले हैं उनके बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, OR डॉट OS। OR की जगह OR वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, बिल्कुल इजी है। इसके बाद बिल्कुल इजी, डॉट OS की जगह OS वेक्टर की वैल्यू रख देंगे। ये रख दी। OR डॉट OS, A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल है A माइनस बी, उनके बीच का एंगल है A माइनस बी। यहां पर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, IJK के टर्म्स में कोई भी दो वेक्टर्स हो तो I का कोफिशिएंट I से मल्टीप्लाई होता है और I हट जाता है, प्लस J का कोफिशिएंट J से मल्टीप्लाई होगा, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ये आगे देखो, यही तो प्रूफ करना था। और OR और OS दोनों का मॉडुलस 1 है, यूनिट डिस्टेंस पर लिए थे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बस हो गया प्रूफ। मैं बताया ना, इसके बाद बिल्कुल आसान, डॉट करना है कॉस वाला प्रूफ करने के लिए, साइन वाला प्रूफ करने के लिए क्रॉस करना है। ये दोनों 1 हो गया, मैं यही पे हटा दे रहा हूं। ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ। कर लो जल्दी से। OR और OS के बीच डॉट लगाने से cos A माइनस बी वाला प्रूव हो गया। देखो 3 लाइन हुआ। Yes. Sir. Yes. Yes. डॉट प्रोडक्ट में सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं रहता, A डॉट B लिखो या B डॉट A, लेकिन क्रॉस में ध्यान रखना है। इसलिए याद रखना है इसमें कि OS क्रॉस OR करना,
तो माइनस का झंझट नहीं आएगा, नहीं तो फिर दिस क्रॉस दिस से भी आता है, वो प्रूफ होता है, लेकिन उसमें माइनस को हटाने के लिए बहुत झंझट रहता है। आप लोग सीधा याद रखना इसमें सेकेंड क्रॉस फर्स्ट करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, दिस क्रॉस दिस। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जिसके फर्स्ट रो में रहता है आई जे के, सेकेंड रो में रहता है ओ एस, आई का कोफिशिएंट आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे, के नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। वैसे ही ओ आर वेक्टर, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नहीं है तो 0। फिर ए क्रॉस बी, यहां देखो मॉडुलस नहीं है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था बिना मॉडुलस के? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, उनके बीच का एंगल है ए माइनस बी, और साथ में एक यूनिट वेक्टर रहता था एन। यहां पे मॉडुलस रहता तो ये यूनिट वेक्टर नहीं आता है, मॉडुलस नहीं है तो यूनिट वेक्टर एन भी लेते हैं। अब इधर एक्सपांड करते हैं इससे, क्योंकि यहां 2 0 है तो यहीं से एक्सपांड कर लेते हैं। के कैप के साथ क्या आएगा? कॉस बी साइन ए, या साइन ए कॉस बी, वही फॉर्मूला बन जाएगा जो अपने को प्रूफ करना, माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला जैसा है वैसे लिख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि उसकी लेंथ 1 थी। अब दोनों तरफ एक एक यूनिट वेक्टर है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड्स। दो वेक्टर्स यदि इक्वल है उनका मॉडुलस भी इक्वल होता है। अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, जिससे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, इसलिए टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड्स। तब फिर साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। इसमें बस ध्यान रखना सेकेंड क्रॉस फर्स्ट करने का। ये हो गया साइन वाला फॉर्मूला प्रूफ। कर लो फटाफट। फिर ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भी करना है जल्दी से। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बिल्कुल ऐसी बनेगा जैसे ये बना है। ये समझ गए? बिल्कुल आसान हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी 5 मिनट में प्रूफ हो जाएगा दोनों। डन। अब हम प्रूफ करेंगे कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बाय वेक्टर। यहां पे ए माइनस बी लाना था तो दोनों लाइंस एक ही क्वाड्रेंट पे लिए थे। एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बना रही थी, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ बी, तब उनके बीच का एंगल ए माइनस बी। अब ए प्लस बी एंगल दो लाइंस के बीच कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा। मैं नाम वही सब लिखूंगा ताकि मेरे को फिर से दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। ये सब वही आएगा सेम। डायग्राम में बस चेंज आएगा क्योंकि हमको दो लाइंस बनानी है जिनके बीच का एंगल ए प्लस बी हो। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। बिल्कुल वही करना है लेकिन दोनों लाइंस अलग अलग क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा। ओरिजिन से एक लाइन बनाते हैं पी ओपी, विच में एक एंगल ए विथ एक्स एक्सिस। फिर दूसरी लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते। अच्छा, एक एंगल को छोटा बनाना, एक एंगल को थोड़ा बड़ा, ताकि दोनों जो परपेंडिकुलर्स डालते हैं आर और एस से जो डाले थे ना, एक ही पॉइंट पे ना मिले। ओ क्यू एक लाइन बनाए जिनके बीच का
एक्स एक्सिस से एंगल बी बना रही। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ए प्लस बी। इस तरीके से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक लाइन ओपी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बना रही थी, एक लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लिए जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बी बना रही है, ये एंगल हो गया ए प्लस बी। फिर वही ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है आर, जैसा उसमें लिए थे, इधर यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है एस। ऐसा ना हो कि दोनों के परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट पे मिले, बस इसलिए थोड़ा एंगल को बड़ा छोटा बनाना। नाम वही रखना ताकि इसी का यूज कर सके हम। ये बन गया। अब इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओआरएम में कॉस ए की वैल्यू देखो बिल्कुल ये हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर इधर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस बी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन बी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस यही डायग्राम में चेंज आएगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं। डायग्राम में चेंज आएगा, बाकी ये सब वही रहेगा। पहला इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा क्योंकि इस ट्रायंगल ओआरएम में देखो वेक्टर ओआर की वैल्यू बिल्कुल यही होगी। ओएम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है इसलिए वेक्टर हटा के आई कैप ले लिए। एमआर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है इसलिए वेक्टर हटा के जे कैप ले लिए। यहां से निकालोगे ओआर कॉस है, एमआर की वैल्यू यहां से निकालोगे ओआर साइन है। बिल्कुल वैसी फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। ओआर की जगह 1 रख देंगे क्योंकि वो यूनिट डिस्टेंस पे लिए थे। फर्स्ट इक्वेशन बन। चेंज कहां पर आएगा देखो, सेकंड इक्वेशन बनाने में इस ट्रायंगल में ओएसएन में ओएस की वैल्यू यही रहेगी। अब देखो ध्यान से, ध्यान देना इधर, ओएन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसलिए वेक्टर हटाएंगे आई कैप ले लेंगे। लेकिन एनएस जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स हो गया है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन ऊपर है, ये डाउनवर्ड हो गया है। तो यहीं पर चेंज आता है जब वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है तो वेक्टर हटाएंगे तो यहां पे माइनस जे लेना पड़ेगा। बस यही एक चेंज आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड्स हो गया है, वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है तो जे कैप के साथ माइनस भी लेना पड़ेगा। बस यहां पे माइनस आ जाए, बाकी सब वही रहेगा। अब दोनों निकल गया। उसके बाद कॉस वाला प्रूफ करना है तो इनके बीच डॉट ले लेंगे ओआर और ओएस के लिए, बिल्कुल वैसी। बस यहां माइनस है, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। इनके बीच का एंगल ए प्लस बी, ये प्रूफ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ये समझ में आया? यस सर, यस सर। बस ये वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, बस इसलिए यहां माइनस जे आएगा। उसके कारण जब डॉट करोगे तो यहां माइनस आएगा और एंगल उनके बीच का ए प्लस बी था तो यहां ए प्लस। दूसरा, जब साइन वाला प्रूफ करेंगे तो इसमें भी सेकेंड क्रॉस फर्स्ट करना है, यहां पे माइनस साइन भी आ जाएगा। फिर जब एक्सपांड करेंगे ये माइनस दिस, ए से जब एक्सपांड करेंगे दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और उनके बीच का एंगल ए प्लस बी, तब फिर ये वाला प्रूफ हो जाएगा। बस इसके कारण यहां पे बस चेंज आएगा, उसी के कारण माइनस का डिफरेंस रहेगा। बाकी पूरा सेम प्रोसीजर है, सिर्फ डायग्राम चेंज हुआ है और यहां पर माइनस क्योंकि वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए वेक्टर हटा के माइनस जे लेना है। बस आया समझ में? यस सर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको आराम से कर लेना घर में। आज आप लोगों को प्रैक्टिस शीट नहीं दूंगा, जितने क्वेश्चंस थे मैंने बता दिया है। अब अगली क्लास कल से अपन 3D स्टार्ट करेंगे। आज पूरा आपका वेक्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस। हो गया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। कल की क्लास से अपन 3D स्टार्ट करें। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।